मंगला नाम की एक बहुत ही भली औरत अपने पति राजेंद्र के साथ रामनगर में रहती थी। मंगला माँ दुर्गा की बहुत पूजा करती थी, पर राजेंद्र भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसी वजह से कई बार मंगला दुखी हो जाती थी। सुनो, आप दुकान पर जा रहे हो तो मुझे मंदिर तक छोड़ देना। मैं सोच रही थी आज विपुल के हाथों से गरीबों को कुछ दान करवा दूं। बस तुम्हें तो पैसे उड़ाने का बहाना चाहिए। हर समय मंदिर पूजा पाठ में दान पुण्य के बहाने तुम इतना पैसा खर्च कर देती हो और मैं कमा कमा के थक जाता हूँ। चलो अब विपुल को लेकर गाड़ी में बैठो, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मंगला बेटी विपुल को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। राजेंद्र उसे मंदिर छोड़ देता है। सुनो, एक बार मंदिर के अंदर चल लेते, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लेते। तुम्हें पता है ना मंगला, मैं ये सब नहीं मानता, इसलिए ये सब पूजा पाठ अपने तक ही सीमित रखो, समझी? और विपुल को ध्यान से लेकर घर चली जाना। राजेंद्र मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस चला जाता है। मंगला फिर से दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे विपुल को गोदी में लेकर माँ दुर्गा के दर्शन करती है और साथ लाए प्रसाद को सब गरीबों में विपुल के हाथों से बंटवाती है। विपुल बेटा, ये प्रसाद अम्मा जी के हाथों में दे दो। ये लो अम्मा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये लो बाबा। जीती रहो बेटी, जीते रहो लल्ला। मंगला सब गरीबों में प्रसाद बांटती है। तभी मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। जय माँ दुर्गा पुजारी बाबा। जय माँ दुर्गा। बेटी खुश रहो। और विपुल बेटा कैसे हो? सब माँ दुर्गा की कृपा है पुजारी बाबा। विपुल बेटा, पुजारी बाबा को प्रणाम करो। अरे अरे, जीते रहो बेटा। वैसे थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है विपुल, अब साल भर का तो हो गया है। जी पुजारी बाबा, नवरात्रि के दिनों में विपुल का पहला जन्मदिन पड़ेगा। हाँ बेटी, अगले हफ्ते से नवरात्रि व्रत प्रारंभ है। पुजारी बाबा, इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सोच रही थी, विपुल का जन्मदिन है तो मैं घर में एक छोटा सा माँ दुर्गा के नाम का कीर्तन करवा लेती। पुजारी बाबा, वो जो कीर्तन मंडली वाले हैं, आप उनका एक बार मुझे नंबर दे देते तो मैं उनसे बात कर लेती। हाँ हाँ बेटी, मेरी डायरी में लिखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मंगला पुजारी बाबा से कीर्तन मंडली वालों का नंबर लेकर आ जाती है। मंगला ने नवरात्रि उत्सव की सारी तैयारी कर ली थी। वो चाहती थी कि नवरात्रि के दिन वो विपुल का जन्मदिन धूमधाम से मनाए, इसलिए वो सब कुछ अपने आप ही देख रही थी। मंगला, ये सब क्या है? विपुल का पहला जन्मदिन है और तुमने ये कीर्तन की तैयारी कर ली। अरे रात को एक ग्रैंड पार्टी करते, फ्रेंड्स को घर पर बुलाते, डिनर वगैरह का अरेंजमेंट करते, और तुमने ये कीर्तन रख दिया। तुम अपने पूजा पाठ को विपुल के जन्मदिन के साथ कैसे जोड़ सकती हो? सारा काम खराब कर देती हो तुम, हर काम में अपने भगवान को लाकर। ऐसा न कहो, हमारे विपुल का पहला जन्मदिन है और वो भी नवरात्रि के बीच में। आप नवरात्रि की महिमा को नहीं जानते। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही आज हमारे घर में सब कुछ ठीक है। हमारे बच्चे पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मैं नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का कीर्तन रख रही हूँ। कल विपुल का जन्मदिन है, इसीलिए आप भी कल शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना, ताकि आप कीर्तन में सम्मिलित हो सको। राजेंद्र कुछ कहे बिना ही सो जाता है। अगले दिन विपुल का जन्मदिन था। मंगला कीर्तन की सारी तैयारियां कर रही थी। उसने माँ दुर्गा का बहुत ही सुंदर भवन सजवाया था। विपुल का जन्मदिन था, इसलिए राजेंद्र भी दोपहर में ही घर आ गया था। तुम मंडली के साथ मिलकर कीर्तन करो, ठीक है? मैं विपुल को बाजार लेकर जा रहा हूँ, उसे उसकी पसंद के खिलौने दिलवा लाता हूँ। तुमने तो आज उसके जन्मदिन पर ये कीर्तन रखकर सारा प्रोग्राम ही बदल दिया। क्या क्या सोचा था, फ्रेंड्स आएंगे, केक काटेंगे। चलो अब छोड़ो, तुम तो बदलने वाली हो नहीं और मेरा ना मन नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी देर विपुल के साथ घूम कर आता हूँ। चलो बेटा। सुनो, घर में कीर्तन चल रहा है, एक बार माता रानी के आगे माथा टेक लेते, उनका आशीर्वाद ले लेते। ऐसे कीर्तन के बीच में जा रहे हो। मंगला, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे ये बार बार पूजा पाठ के लिए फोर्स मत किया करो प्लीज। अच्छा नहीं बोल रही, घर में मेहमान आए हुए, आज गुस्सा मत करो, पर जल्दी लौटना। विपुल के हाथों से मैंने अरदास भी करवानी है। राजेंद्र मंगला की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बाइक पर विपुल को बिठाकर बाजार चला जाता है। तभी बाजार में राजेंद्र की बाइक एक कार से टकरा जाती है। राजेंद्र और विपुल दोनों बाइक से गिर जाते हैं। कार वाला भाग जाता है। राजेंद्र को इतनी चोट नहीं आई थी, पर विपुल के सिर में चोट लगी थी। विपुल आंखें नहीं खोल रहा था। राजेंद्र किसी तरह विपुल को लेकर अस्पताल पहुंचता है। सॉरी मिस्टर राजेंद्र, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं मंगला से क्या कहूँगा? प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। मेरा बच्चा नहीं बच सकता डॉक्टर, आज तो उसका जन्मदिन है, आज वो 1 साल का हुआ है। डॉक्टर कुछ तो बोलिए। सॉरी मिस्टर राजेंद्र, अब कुछ नहीं हो सकता। राजेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। उसके सामने विपुल मरा हुआ पड़ा था। राजेंद्र मंगला को फोन मिलाता है। मंगला को दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा था।
मंगला माँ दुर्गा का नाम लेती है और उनसे अपने लाल को जीवित करने की प्रार्थना करती है। हे लाल बख्शने वाली मैया, निसंतान को संतान देने वाली माता, सबकी झोली भरने वाली ममता मई माँ, आपको मेरे लाल को जीवित करना ही होगा। नवरात्रि की महिमा का पूरा जग गुणगान करता है। शेरों वाली माँ के चरणों में सारा संसार बसा है। उन शेरों वाली मैया से मैं अपना संसार, अपना बेटा मांगती हूँ। माँ मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मेरा लाल मुझे बख्श दो माँ, नहीं तो मैं सिर पटक पटक कर यही अपनी जान दे दूंगी। मेरा बालक मुझे लौटा दो माँ। आज मैंने अपने बच्चे के जन्मदिन पर आपके नाम का कीर्तन रखा है, उसकी लाज रख लो माँ, उसकी लाज रख लो माँ। मंगला से पटक पटक कर माँ दुर्गा के सामने अपने लाल को जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। हे माँ दुर्गा, मंगला आपकी बहुत पूजा करती है, आज मैं भी मन्नत लेता हूँ, आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। मैं आपका नाम लूंगा, आपकी पूजा करूंगा। मंगला के विश्वास की रक्षा करो माँ, अपनी शक्ति दिखाओ माँ। राजेंद्र भी फूट फूट कर रोने लगता है। पहली बार उसने माँ दुर्गा को याद किया था। कहते हैं जो भक्त सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की शरण में आता है, माँ दुर्गा उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। वो तो क्षमादायिनी माँ है। मंगला और राजेंद्र की पुकार सुनकर माँ दुर्गा विपुल के सामने प्रकट होती हैं और उसके सिर पर हाथ रखती है। विपुल आंखें खोलता है। माँ दुर्गा विपुल को देखकर मुस्कुराती हैं और अंदर ध्यान हो जाती हैं। सभी डॉक्टर भी हैरान थे। विपुल क्या कहना चाहता है? विपुल तो जय जय तब बोलता है जब मंदिर जाता है। इसका मतलब माँ दुर्गा स्वयं विपुल को दर्शन देकर गई हैं। हे माँ दुर्गा, आपकी लीला अपरंपार है। सब लोग इसे भगवान का चमत्कार कहते हैं। मंगला अभी भी माँ दुर्गा के चरणों में लगातार रो रही थी। तभी राजेंद्र का फोन आता है। मंगला, तुम्हारी पूजा भक्ति आज जीत गई। मैं हार गया मंगला। माँ दुर्गा ने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मैं भी आज माँ दुर्गा की शक्ति को मान गया। नवरात्रि की महिमा में बहुत शक्ति है मंगला। तुम जानती हो, माँ दुर्गा विपुल को दर्शन देकर गई है। मैं विपुल को लेकर अभी घर आता हूँ। डॉक्टर का कहना है कि विपुल बिल्कुल ठीक है, उसको जरा से भी खरोंच नहीं आई है। जय माँ दुर्गा। अपने पति के मुंह से आज माँ दुर्गा के नाम का जयकारा सुनकर मंगला की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। वो माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। माँ दुर्गा ने आज उसके घर के चिराग को बुझने से बचा लिया था। कुछ देर बाद राजेंद्र विपुल को लेकर घर पहुँचता है। विपुल भवन पर सजी माँ दुर्गा की मूर्ति को देखकर फिर से जय जय करता है। राजेंद्र और मंगला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों मिलकर विपुल के हाथों माँ दुर्गा के नाम की अरदास करवाते हैं। राजेंद्र भी मंगला के साथ मिलकर नवरात्रि पूजा करता है और दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करता है। उस दिन से राजेंद्र ने भी मंगला के साथ माँ दुर्गा के मंदिर जाना शुरू कर दिया और अब वो भी गरीबों को दान पुण्य करता था। ये देखकर मंगला बहुत। मंगत राम के पास सब कुछ था, धन दौलत हर सुख सुविधा, पर उसे संतान सुख नहीं था। मंगत राम और उसकी पत्नी सरला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में गायत्री नाम की एक नौकरानी थी। गायत्री उनके घर कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए सरला कोई भी काम हो गायत्री से ही करवाती थी। मालकिन, मेज पर ये लड्डू का डिब्बा रखा है, इसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। सरला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए गायत्री को अपने साथ ही रोक लो, मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। गायत्री, एक काम कर, तू घर का काम समेट कर 2 दिन के लिए मेरे पास ही रुक जा। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। मंगत राम किसी काम से शहर चला जाता है। गायत्री अपने पति महादेव को 2 दिन सरला के पास रुकने का कहकर आ जाती है। सरला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। गायत्री माँ वैष्णो की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर माँ के नियम से पूजा प्रार्थना किया करती थी। गायत्री ने देखा सरला के घर तो माँ दुर्गा का मंदिर ही नहीं है, तो वो उससे बोली, मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। अब क्या करना है, ये मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सा भगवान हमारी सुन लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, मैं कोई मंदिर नहीं बनाती अब घर में। मालकिन, भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है। गायत्री, मैंने तुझे 2 दिन के लिए भाषण सुनने के लिए नहीं रोका। तू अपना काम कर और मुझे थोड़ी देर आराम से बैठने दे। अब तू खुद को ही देख ले, तेरे भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी अब तक। ये भगवान नहीं सुनते हैं। मेरे घर में भी कोई औलाद का सुख नहीं है
और तेरे घर में भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम भगवान को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो। जाकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर। गायत्री ने मन ही मन वैष्णो देवी को याद किया और उनके नाम की पूजा आरती की। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मंगतराम शहर पहुंचा तो काम खत्म करने के पश्चात उसके दोस्त ने उससे कहा, मंगतराम, तुम्हें तो कल सुबह निकलना है, चलो ना, आज रात दुर्गा मंदिर में जागरण है, थोड़ी देर वहाँ भजन कीर्तन सुनेंगे, है भाई, बहुत आनंद आता है। अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है तो मंदिर में खूब धूम रहेगी। ठीक है महावीर भाई, वैसे भी यहाँ तो मैं खाली ही बैठा हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय बिता लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मंगतराम अपने दोस्त महावीर के साथ दुर्गा मंदिर में हो रहे जागरण में चला जाता है। वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम के भजन कीर्तन करके लोग आनंद में नृत्य कर रहे थे। मंगतराम ने भी अपने दोस्त के साथ माता रानी के भवन पर माथा टेका। पंडित जी मंगतराम से बोले, बेटा, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम संतान सुख के लिए वंचित हो, इसलिए मैं तुम्हें माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह पूजा पाठ करके माता रानी के चरणों में माथा टेक कर ये नारियल अपनी पत्नी को खिला देना। माँ शक्ति की कृपा से देखना, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती हैं, अपने द्वारे आए किसी भी भक्त को वो खाली झोली नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। मंगतराम वापस घर लौट आता है और वो माँ दुर्गा के प्रसाद का नारियल सरला को देता है। सरला, कल नवरात्रि का पहला व्रत है, मुझे मंदिर के पुजारी जी ने ये नारियल दिया है। कल सुबह तुम नहा धोकर देवी दुर्गा की आराधना करना, उसके पश्चात इस नारियल को खा लेना। उन्होंने कहा है हमें जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ। अगर ऐसे नारियल खाकर किसी के संतान होती तो फिर कोई भी बांझ न होता। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। गायत्री, ओ गायत्री, इधर आ, ये नारियल तू ले जा, तू इसे खा लेना। जय मां अम्बे। ठीक है मालकिन, मैं देवी माँ का ये प्रसाद ले जाती हूँ। गायत्री प्रसाद का नारियल घर ले आती है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करके वो नारियल तोड़कर खा लेती है। मंगतराम को जब पता चला कि सरला ने प्रसाद का नारियल गायत्री को दे दिया है तो वो सरला पर बहुत गुस्सा हुआ। दूसरी नवरात्रि गायत्री के पति को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गायत्री से स्वीकार करती है और अपने व्रत और पूजन के साथ साथ अपने पति की सेवा करती है। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो गायत्री से कहती है, देख गायत्री, मैंने सुना है तेरे पति को माता निकली है, इसलिए तू कुछ दिन काम पर मत आना। मैंने सुना है ये माता निकलना बड़ा खतरनाक होता है। अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू अभी कुछ दिन अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के व्रत कर रही थी। महाअष्टमी का दिन आता है। गायत्री सरला से पैसे मांगने के लिए जाती है पर वो उसे दरवाजे में भी नहीं घुसने देती। मंगतराम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़ी बहुत पैसों से ही माता रानी के नाम का भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने के लिए जाती है। नहीं बहन, हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अब क्या करूं? माता रानी, मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम का भोग तैयार किया हुआ है। माता रानी, अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये पूजा कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। गायत्री घर आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। अभी तक एक भी कन्या उसके घर कंजकों के लिए नहीं आई थी। गायत्री माता रानी को भोग लगाकर अभी रसोई की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसका दरवाजा खटकता है। गायत्री दरवाजा खोलती है। वो देखती है उसके द्वार पर 9 छोटी छोटी कन्याएं खड़ी हैं। हम कंजक लेने आए हैं, क्या हमें प्रसाद मिलेगा? गायत्री उन कन्याओं को एकटक निहारती ही रहती है। तुम सब तो बिल्कुल 9 देवी स्वरूपा लग रही हो। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। हाँ, मैंने कंजकों को बांटने के लिए भोग बनाए हैं। आओ, तुम सब अंदर आओ। 9 कन्याएं गायत्री के साथ घर के भीतर प्रवेश करती हैं और उन्हें आसन पर बिठाती है। हे 9 देवी स्वरूपा, प्यारी प्यारी कन्याओं, भोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, इसे ग्रहण करो। 9 देवियां पूरी हलवा चने का भोग ग्रहण करती हैं और खुशी खुशी वहाँ से प्रस्थान करती हैं। 9 देवियों के जाते ही गायत्री देखती है उन 9 कन्याओं के चरण चिन्ह जमीन पर बने हुए थे। गायत्री चौंक जाती है। इस
इसका मतलब सचमुच 9 देवियां मुझ गरीब के घर पधारी थी। हे देवी मैया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे घर छोटी छोटी कंचक बनकर आई। सुन रहे हो, हमारे घर देवी का आगमन हुआ है। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। देखो, मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे माता दर्शन देकर गई हैं। गायत्री और उसका पति मन ही मन देवी मैया को धन्यवाद करते हैं। गायत्री प्रसाद लेकर सरला के घर जाती है। वो देखती है सरला को बड़ी माता निकल आई है और वो बहुत परेशानी में है। मालकिन, आप चिंता मत करो, आप देवी मैया के भोग का ये प्रसाद खा लो, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सरला जैसे ही देवी मैया के भोग का प्रसाद खाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो देवी मैया से अपनी भूल की माफी मांगती है। कुछ दिन बाद गायत्री को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है और अपनी खुशी की ये बात वो सरला को बताती है। सरला को उस दिन यकीन हो जाता है कि सचमुच देवी माँ में बहुत शक्ति है। उन्हीं के प्रसाद के नारियल से और 9 देवियों के साक्षात दर्शन से गायत्री के सारे दुख दूर हो गए थे। उसकी झोली में संतान का सुख आया था। कुछ महीनों बाद गायत्री एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गायत्री के कहने पर मंगतराम और सरला अपने घर में देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं और कुछ महीने बाद फिर से नवरात्रि आने पर सरला 9 देवी व्रत रखती है। देवी माँ के आशीर्वाद से सरला की गोद भर जाती है और कुछ ही सालों में सरला के घर भी बेटा और बेटी